Hello students, today we are going to understand and enjoy chapter 3 Deep Water, written by William O. Juggles, and in this chapter is autobiographical. Autobiographical का मतलब होता है अपने जीवन के बारे में जब हम खुद बताते हैं या लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ये जो हमारा चैप्टर है डीप वाटर, ये विलियम जगल्स की ही एक रचना है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उससे लिया गया है। इसमें विलियम जगल्स हमें बताएंगे कि उनको पानी से क्यों डर लगा, ऐसी कौन सी घटना है जिसकी वजह से उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगा, और उसके बाद उन्होंने जीवन में ऐसा क्या किया कि जो पानी के प्रति उनका डर था वो जड़ से समाप्त हो गया। इट हैपन व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। विलियम हमें बताते हैं ये तब की बात है जब वो 10 और 11 साल के थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे और वहाँ पर एक पूल था, उसका नाम था YMCA पूल, जो कि याकिमा नदी के दैट एग्जैक्टली द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और जो ये मौका था वो विलियम को मिला क्योंकि YMCA नामक एक पूल था जो कि याकिमा नदी के ऊपर बना हुआ था। विलियम की माँ ने उसको बहुत बार बताया कि बेटे ये जो नदी है याकिमा, ये बहुत ज़्यादा ट्रेचरस है। ट्रेचरस का मतलब होता है डेंजरस। जब बरसात में नदियों में पानी भर जाता है और बाढ़ आती है तो हम उसके लिए ट्रेचरस वर्ड यूज़ करेंगे। मम्मी ने उसको बहुत ज़्यादा समझाया और विलियम के दिमाग में भी ऐसी बहुत सारी यादें हैं लोगों को लेके जो उस नदी में डूबे हुए थे। लेकिन जो YMCA पूल है वो सेफ़ था। ये जो पूल है ये शैलो एंड में 2-3 फीट गहरा है। जो हमारे स्विमिंग पूल होते हैं इसमें 2 एंड होते हैं, एक बहुत डीप एंड होता है, एक शैलो एंड होता है, और जो हमारा दूसरा एंड था वो 9 फीट डीप था और धीरे धीरे करके उसकी जो गहराई है वो बढ़ रही थी। फिर विलियम ने एक पेयर लिया वाटर विंग्स का और उसके बाद वो पूल की तरफ गया स्विमिंग को सीखने के लिए। फिर विलियम ने हमें बताया कि उसको ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। नेकेड का मतलब होता है विदाउट शूज़ या विदाउट ड्रेस, यहाँ पे हम बात करेंगे बिना कपड़ों के स्विमिंग कॉस्ट्यूम में जाना। तो उसको स्विमिंग कॉस्ट्यूम में जाना पसंद नहीं था क्योंकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने के बाद जो उसके पतले पतले पैर है वो नज़र आते थे और वो उसको पसंद नहीं था। लेकिन उसने अपने जो ये हेजिटेशन था उसको दबाया और उसके बाद वो याकिमा स्विमिंग पूल में गया। शुरुआत की बात करें तो जो हमारे विलियम जगल्स हैं इनको पानी से बहुत ज़्यादा एवर्जन था। ये जो हमारा शब्द है एवर्जन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवर्जन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नफ़रत होना, कि पानी से उनको बहुत ज़्यादा नफ़रत था। When I was in it, जब वो पानी में होते थे तो उनको पानी से बहुत ज़्यादा नफ़रत होती थी। This started when I was 3 और 4 years old। अब वो हमें बताएंगे कि ऐसी कौन सी घटना है जिसकी वजह से उनको पानी से नफ़रत है या पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब वो 3-4 साल के थे तो उनके पापा उनको एक बीच पे लेके गए जो कि कैलिफोर्निया में था। कैलिफोर्निया जगह में एक बीच था और उसमें लेके गए उसके पापा उसको, और वहाँ पे जाके ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ। और उसके बाद विलियम अपने पापा के साथ वहाँ पे खड़े हो गए। सर्फ होता है बड़ी बड़ी लहरें और एक प्रकार के सर्फिंग होता है, इवेंट भी होता है, एडवेंचरस भी होता है। तो वो लोग सर्फिंग करने के लिए गए थे और मैंने अपने पापा को बहुत टाइट से पकड़ा। एक बहुत बड़ी लहर आई और उसने मुझे नीचे गिरा दिया पानी में और मैं पानी में डूब गया। जब मैं पानी में डूबा तो मेरी जो सांस थी बिल्कुल फूल चुकी थी, मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फ्राइटन का मतलब होता है डरा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था लेकिन मेरे पापा हंस रहे थे। लेकिन उसके बाद देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन वहाँ पर मेरा जो दिल है उसमें बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि जो लहरें थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वो बहुत ज़्यादा फोर्स था उनमें और उनकी वजह से मैं पानी में डूबता जा रहा था। अभी इससे पहले हमने ये पढ़ा कि विलियम के साथ 3-4 साल की उम्र में भी एक ऐसी घटना होती है जब अपने पापा के साथ होते हैं और वो बहुत बुरा होता है उनके साथ, इसीलिए उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। लेकिन जब वो YMCA स्विमिंग पूल में गए तो भी उनका जो वहाँ पे जाने का जो सिस्टम था, या जब वो पहली बार गए तो वो वाली जो उसकी यादें हैं वो भी बहुत ज़्यादा डरावनी हैं। देखो क्या हुआ उनके साथ। जब विलियम पहली बार YMCA स्विमिंग पूल में गए तो उनकी जो यादें हैं वो बहुत ज़्यादा डरावनी हैं, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा डर उनको लगता है। क्या हुआ, जब वो स्विमिंग पूल में गए तो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने नए वाटर विंग्स पहने हुए थे और वो और बॉयज़ को देख रहे थे स्विमिंग करते हुए, और मैं कोशिश कर रहा था उनको नकल करने की, जो स्विमिंग कर रहे हैं बच्चे उनको नकल करने की कोशिश कर रहा था। एपिंग का मतलब होता है कॉपीइंग, ये वर्ड APE है, एप का मतलब होता है कॉपी। और मैंने 2-3 बार ऐसा कोशिश किया उन लोगों को नकल करने की, ताकि मुझे भी स्विमिंग आए। आई वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। और उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था पानी के अंदर, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद मेरे साथ एक दुखद घटना हुई, एक मिस एडवेंचर हुआ। अब देखते हैं हम कि वो मिस एडवेंचर क्या था। जब विलियम पूल में गया तो वहाँ पर कोई नहीं था, और वो जो जगह थी बिल्कुल शांत थी, आसपास कोई भी नहीं है, बहुत शांति है स्विमिंग पूल में। और जो पानी है वो बिल्कुल स्टिल है। स्टिल का मतलब होता है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जो पानी है वो स्थिर है बिल्कुल। और जो नीचे बॉटम है वो साफ़ सुथरी बॉटम है और वो नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है स्विमिंग पूल बिल्कुल साफ़ सुथरे बाथ टब के जैसे। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, टिमिड का मतलब होता है डरा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं वहाँ पे अकेले हूँ, और इसीलिए मैं उस स्विमिंग पूल की साइड में बैठा हुआ था। मैं और लोगों की वेट कर रहा था कि और लोग आएंगे और तब मैं उनके साथ स्विमिंग करूँगा। अभी मुझे वहाँ पे गए हुए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ कि अचानक एक व्यक्ति आया जो कि बहुत बड़ा था, और ब्रूज़र का मतलब होता है योद्धा के जैसे शरीर होना। यहाँ पे ब्रूज़र का मतलब होता है वॉरियर के जैसे शरीर होना। ऐसा एक व्यक्ति आया जो दिखने में बहुत बड़ा था, और उसकी जो बदन था वो एक योद्धा के जैसा था। एंड ही वॉज अ बॉय, ऐसे एक लड़का था। लग रहा है देखने से कि वो 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके चेस्ट में काफ़ी सारे बाल थे। उसका जो बदन है बहुत ज़्यादा अच्छा बदन था, उसका फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट था, और उसकी जो मसल्स है बहुत अच्छी मसल्स नज़र आ रही थी। तो 18 साल का एक लड़का वहाँ पे आया जो कि योद्धाओं की तरह जिसका शरीर था, और उसके बाद उसने मुझे ज़ोर से चिल्लाकर कहा। येल्ड का मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना। उसने मुझे चिल्लाकर कहा, अरे पतले लड़के क्या कर रहे हो तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें पानी में फेंकूंगा और तुम उसमें डकिंग करोगे। डकिंग का मतलब स्विमिंग करना, नीचे डूबना ऊपर आना। अरे पतले लड़के तुम्हें कैसे लगेगा अगर तुमको पानी में मैं फेंक दूँ और तुम वहाँ पे डकिंग करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और ऐसे कहने के साथ साथ उस 18 साल के लड़के ने मुझे उठाया और ज़ोर से स्विमिंग पूल के उस तरफ फेंक दिया जो कि 9 फीट गहरा था। और उसके बाद मैं उस स्विमिंग पूल में सिटिंग पोजीशन में ही डूबता रहा। खूब सारा पानी मैंने निगल लिया था, और अब मैं बॉटम की तरफ डूबता जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। बहुत ज़्यादा डरा हुआ था मैं, लेकिन जो मेरी सोचने समझने की शक्ति है वो अभी भी मेरा साथ दे रही थी। और जब मैं नीचे की तरफ डूब रहा था, मैंने प्लानिंग करी कि जब मैं नीचे जाऊंगा और मेरे पैर स्विमिंग पूल के बॉटम से टकराएंगे तो मैं एक बहुत बड़ा जंप लूँगा, पानी के सरफेस में आने की कोशिश करूँगा एक बहुत बड़े जंप को लेते हुए। और उसके बाद पानी के सरफेस में आने के बाद मैं बिल्कुल फ्लैट हो जाऊँगा और अपने हाथ पैर को मारते हुए मैं स्विमिंग पूल के एज की तरफ जाऊँगा। ऐसे लग रहा था कि नीचे का जो सफ़र है, डूबने का जो सफ़र है, स्विमिंग पूल के बॉटम तक जाने का बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि 9 फीट गहरा था स्विमिंग पूल, पर लग रहा था कि 90 फीट गहरा हो। और जब बॉटम जो सरफेस है स्विमिंग पूल का वो मेरे पैरों से टकराने से पहले ही मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पैर जब उस स्विमिंग पूल के बॉटम से टकराएंगे उससे पहले ही मेरी लंग्स फट जाएंगी। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, और जब मेरे पैरों ने बॉटम को छुआ स्विमिंग पूल के, आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ। बच्चों यहाँ पे समन्ड का मतलब होता है कलेक्टेड, इकट्ठा करना। मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ मैंने ऊपर की तरफ छलांग लगाने की कोशिश की। मैंने इमेजिन किया, मैंने ऐसे सोचा, मैंने ऐसे कल्पना की कि मैं एक बॉब के तरह, बिल्कुल कॉर्क के तरह जाऊंगा और स्विमिंग पूल के सरफेस में चला जाऊंगा। आई केम स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ऊपर की तरफ तो आया, लेकिन धीरे धीरे। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपने आंखें खोली, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। बच्चों यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है नॉक डाउन। नोट डाउन मतलब स्ट्राइक डाउन, नीचे की तरफ जाना। टेरर, जैसे मैंने आपको बताया, फियर, डर।
रिवाइव्ड का मतलब रिमेंबर्ड, याद किया उसने कुछ। स्टर का मतलब यहाँ पे इंसाइट है, कोई चीज़ उकसाने वाली होती है। एप मैंने आपको बताया था, एप का मतलब कॉपी करना होता है। और स्टिल मैंने आपको बताया था कि स्विमिंग पूल का जो पानी है वो स्टिल है, मोशनलेस है। तो जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे चारों तरफ पानी नज़र आया, और वो पानी भी कैसा था, बिल्कुल डर्टी येलो कलर का पानी था वो। और उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, पैनिकी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मैं। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ पकड़ के ऊपर आऊँ, रस्सी का मुझे सहारा मिले, लेकिन मेरे हाथों में केवल पानी ही था, पानी ही पकड़ पा रहा था मैं, पानी ही मेरे हाथों में आ रहा था। और उसके बाद मेरी सफोकेशन हो गई, मेरा दम घुटने लग गया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे गले से। उसके बाद मेरी जो आंखें थी और जो मेरे नाक था वो पानी से भर गया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन जो मेरा मुंह है वो पानी से नहीं भरा। उसके बाद जब मैंने कोशिश की तो मैं पानी के सतह पे आया, और थोड़ी देर तक मैं वहाँ पे चपटा यानी फ्लोट करा मैंने उसके साथ। लेकिन जो मेरा माउथ था, मतलब नाक में पानी चला गया, आँखों में पानी चला गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे पैर ऊपर नहीं आ पाए, वो नीचे की तरफ लटक रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है और मेरा पूरा बदन कठोर हो गया, कुछ भी मोशंस नहीं हो पा रहे थे। और उसके बाद दोबारा किसी फोर्स ने मुझे दोबारा स्विमिंग पूल के नीचे की तरफ खींचना स्टार्ट किया, मतलब स्विमिंग पूल के बॉटम की तरफ कोई फोर्स मुझे दोबारा अपनी ओर खींचने लगा। मैं चिल्लाया, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। मैं चिल्लाया, लेकिन बट ओनली द वाटर हर्ड मी, कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, केवल पानी को ही मेरी जो चिल्लाहट है वो सुनाई दे रही थी। और दोबारा स्विमिंग पूल के बॉटम में जाने का दोबारा जो सफ़र था वो शुरू हुआ, और मैं ना चाहते हुए भी स्विमिंग पूल की जो सतह है उसके तरफ दोबारा सिंक होने लगा, दोबारा मैं बहने लगा। आई स्टक एट वाटर एज आई वेंट डाउन, और जब से मैं नीचे नीचे जा रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। एक नाइटमेयर होता है, बुरा सपना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी जो सांसें हैं वो भी कम होने लगी, मेरे जो लंग्स हैं उनमें दर्द होने लगा। एक्ट का मतलब होता है दर्द होना। माई हेड, और जो मेरा सर था, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। आई वॉज गेटिंग डिज़ी, डिज़ी का मतलब है चक्कर आना, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे। फिर मुझे याद आया अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में कि मैंने क्या सोचा था कि जैसे ही मैं स्विमिंग पूल के बॉटम से टकराऊंगा तो पूरा ज़्यादा हिम्मत करके पूरे फोर्स के साथ मैं ऊपर की तरफ कूदूंगा, ताकि मैं स्विमिंग पूल की सतह पे आ जाऊं और फिर स्विमिंग करते हुए मैं एंड की तरफ जाऊं। और उसके बाद मैंने ऐसे कोशिश की, आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर with my arms thrashed with my legs, then I would to the edge of the pool and be safe। ऐसे मेरी प्लानिंग थी। मुझे इसका याद आया कि फिर मैं पानी की सतह में आऊँगा, हाथ पैर मारते हुए स्विमिंग करते हुए मैं पूल की सेफ साइड में आ जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और उसके बाद ये तो मैं सोच रहा था, मेरे साथ हो क्या रहा था कि मैं स्विमिंग पूल में नीचे की तरफ डूबा जा रहा था। जब मैंने आंखें खोली मुझे वही पानी नज़र आया, पीले रंग का पानी नज़र आया, और कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और उसके बाद एक बहुत बड़े टेरर ने, शीर का मतलब होता है, स्टार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर, टेरर का मतलब होता है डर, बहुत ज़्यादा डर ने मुझे घेर लिया। और वो जो डर था, knows no understanding, terror that knows no terror that no one can understand। जो डर, जिस डर ने मुझे घेरा वो एक ऐसा डर था जिस डर को हम समझ नहीं सकते, जिस डर की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, और पानी के अंदर मैं चिल्ला रहा था। मेरा पूरा बदन पैरालाइज हो रखा था, मेरा जो बदन है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया और मैं डर से बुरी तरह कांपने लगा। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर हुआ। फिर भी मैं स्क्रीम कर रहा था, चिल्ला रहा था, मेरा गला भी बैठ गया। केवल मुझे अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। पाउंडिंग का मतलब होता है हार्ट बीट, दिल का धड़कना। हम इसके लिए थ्रॉब वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, THROB। तो मुझे केवल अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी और मुझे लग गया कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। फिर जो मेरा ये डर था, इतना ज़्यादा डर जो मुझे लग रहा था, उस डर के बीच में मुझे ये याद आया कि जब मुझे स्विमिंग पूल के बॉटम पे मेरे पैर छुएंगे तो मुझे अपने पैरों के मदद से पूरे जोर लगा के ऊपर की तरफ
जंप करना है। और जैसे ही मैंने टाइल्स को महसूस किया अपने पैरों के नीचे, माई टोज रीच्ड आउट एंड ग्रैब देम, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग। और जैसे ही मैंने पैरों से महसूस किया कि मेरे पैर स्विमिंग पूल के बॉटम को, सतह को छू रहे हैं, मैंने पूरी एनर्जी अपनी इकट्ठा की और बहुत बड़ा जंप लगाया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज अराउंड मी, और मेरे चारों तरफ पानी था। मैं रस्सियाँ ढूंढ रहा था, मैं सीढ़ियाँ ढूंढ रहा था, मैं मदद ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। चारों तरफ पीला पानी ही नज़र आया और मैं बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था। लाइक अ ग्रेट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का शॉक लग गया हो, इतना ज़्यादा मैं डरा हुआ था। आई शूक, मैं कांप रहा था। एंड ट्रम्बल्ड भी कांपना ही होता है विद फ्राइट। यहाँ पे बच्चों जो ये फ्राइट वर्ड है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फियर से बना है। तो डर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कांप रहा था। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, मेरे पैर भी बिल्कुल नहीं हिल पा रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की मदद के लिए, अपनी माँ को भी बुलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर अचानक देयर वॉज अ लाइट, मुझे रोशनी नज़र आई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। मैं ये जो पीले रंग का पानी था, ऑफुल का मतलब होता है पेनफुल, ये जो पानी जो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, उस पीले पानी से मैं बाहर की तरफ आया। एटलीस्ट माई आइज़ वेयर, माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। धीरे धीरे मेरी आँखें पानी से ऊपर आने लगी और उसके बाद मेरा नाक भी पानी से ऊपर आने लगा। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और तीसरी बार दोबारा वो पानी के नीचे, फिर तीसरी बार दोबारा वो पानी में डूब रहा है। बच्चों ध्यान से सुनो। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने कोशिश की मैं ऑक्सीजन को ब्रीथ करूं, मैं हवा लूं, लेकिन मुझे पानी ही मिला, मतलब मैं पानी ही स्वेलो कर पाया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीली लाइट थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और जितने भी मेरे प्रयत्न थे, एफर्ट होते हैं प्रयत्न, प्रयास, जितने भी मेरे प्रयास थे वो रुक गए और मैंने रिलैक्स किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। लिम्प मतलब होता है जब हम चल फिर नहीं पाते तो हम लिम्प वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे निम्ब भी कर सकते हैं, कि जो मेरे पैर थे वो बिल्कुल लिम्प हो गए, बिल्कुल भी मोशनलेस हो गए। एंड उसके बाद अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे को पूरा काला काला नज़र आने लगा, मतलब कि अंधियारा हो गया मेरे दिमाग में, चारों तरफ मुझे अंधियारा नज़र आ रहा है। आई वर्कड आउट फियर इट एंड पीसफुल, और क्योंकि अंधेरा हो गया चारों तरफ, मुझे ऐसा महसूस हुआ अंधेरापन, तो अब मुझे डर भी नहीं लग रहा है, अब मुझे शांति लग रही है। मुझे किसी बात का डर नहीं है, नथिंग टू बी अफ्रेड, मुझे किसी बात का भी डर नहीं है। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, कह रहा बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे ड्राउजी होने में, ऐसे बेहोश होने में और सोने में। अब कोई जंप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी। और अभी यहाँ पे जो विलियम है ये महसूस कर रहा है कि अब मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ ऊपर जाने की, सतह में अपने आप को बचाने की। मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, मैं अपनी माँ की बाहों को महसूस कर सकता हूँ और मुझे अब अपनी माँ की बाहों में सोना है, मुझे इस सुकून का आनंद लेना है। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन होता है फॉरगेटफुलनेस, कि मैं फिर फॉरगेटफुलनेस की दुनिया में चला गया, मुझे ये नहीं पता चला मेरे आसपास क्या हो रहा है। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी समाप्त हो गई है। कर्टन ऑफ लाइफ फेल का मतलब यहाँ पे फ्रेज़ है कि मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी समाप्त हो चुकी है, मैं मरने वाला हूँ। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। अब मुझे जो याद आ रहा है उसके बाद वो बस ये याद आ रहा है कि स्विमिंग पूल के बगल में मैं लेटा हुआ हूँ, मेरा पेट नीचे की तरफ है और मैं वॉमिटिंग कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रू मी वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग समवन सेड। और जिस लड़के ने, चैप का मतलब होता है लड़का, जिस लड़के ने मुझे फेंका था स्विमिंग पूल में, वो कह रहा है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और किसी ने कहा अरे तुम्हारे मजाक की वजह से ये बच्चा तो मर जाता। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ये ठीक है, चलो इसको लॉकर रूम में लेके चलते हैं। काफ़ी घंटों के बाद मैं घर के तरफ गया। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और ट्रैम्बलिंग, मैं कांप भी रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। और जाने के बाद घर में अपने बिस्तर में सो गया। मैंने कुछ नहीं खाया उस रात। बहुत दिनों तक ये जो डर था उसने मुझे सताया। हॉन्ट का मतलब सताना, ये जो डर है उसने मुझे बहुत ज़्यादा सताया। 24 घंटे ये डर मेरे साथ रहा। मैं बिल्कुल भी इस डर से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया। और
मुझे महसूस हो रहा था, ये जो फ्रेज़ होता है मेकिंग मी वॉबली इन द नी। सो वॉबली इन द नीज़ का मतलब होता है डर। तो ये जो पानी का जो ये डर है, स्विमिंग पूल का जो ये एक्सपीरियंस है, इसके बारे में सोचते ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वॉबली इन द नीज़ का मतलब होता है डर। एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं दोबारा स्विमिंग पूल में नहीं गया और मुझे पानी से डर लगने लगा। जब कभी भी मैं कर पाया, मैंने स्विमिंग पूल को, पानी को अवॉइड किया। कुछ सालों की बात है, कुछ सालों बाद क्या हुआ, आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम। कुछ समय बाद मुझे कैस्केड्स के बारे में पता चला और मैं वहाँ जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back। यहाँ पर विलियम हमें बता रहा है कि जब कभी भी वो पानी के किसी भी सोर्स में गए या नदियों में गए या वो लेक्स में गए, तो वो जो स्विमिंग पूल वाला डर था, डुबोने वाला जो डर था, डूबने का जो वो डर था, वो दोबारा वापस आ जाता और वो पानी से डरने लगते। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इस फ्रेज़ का मतलब, टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली मतलब कि वो जो डर था वो पूरी तरीके से डर मेरे ऊपर हावी हो जा रहा था। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। जो वो डर था वो पूरी तरीके से मेरे ऊपर नियंत्रण कर रहा था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। और मेरे जो हाथ पैर थे वो पैरालाइज हो जा रहे थे और जो डर है वो पूरा डर मुझे जकड़ रहा था जब कभी भी मैं किसी भी पानी के सोर्स की तरफ जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। रोल्ड बाय का मतलब होता है स्टूडेंट्स पास्ट बाय। जैसे जैसे समय गुजरता रहा, ये जो पानी के प्रति जो मेरा डर है वो मेरे साथ रहा और कभी भी मैं इस डर को बाहर नहीं निकाल पाया। इन कैनॉइस ऑन मेन लेक्स फिशिंग और लैंड लॉक्ड सैल्मन। अब यहाँ पे वो हमें ये बता रहा है, चाहे वो फिशिंग कर रहा है, चाहे वो बोटिंग कर रहा है, कैनॉइस का मतलब होता है बोटिंग, चाहे वो बोटिंग कर रहा है, लेकिन पानी का जो डर था उससे वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाया। पानी का डर हमेशा उसके दिल में रहता था। अब इस पैराग्राफ में हमें विलियम बता रहे हैं कि वो कुछ भी काम करते थे, एडवेंचर करते थे, चाहे वो फिशिंग कर रहे हैं, चाहे वो बोटिंग कर रहे हैं, चाहे वो लेक में जा रहे हैं, पानी के प्रति जो उनका डर था उस डर ने कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके जितने भी ट्रिप्स थे उन सबको बर्बाद किया। र्यूंड का मतलब होता है बर्बाद करना। और उनको जो खुशी मिलनी चाहिए इन एक्टिविटीज़ से वो खुशी भी उन्हें कभी मिल नहीं पाई। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना। तो जो कैनोइंग से, बोटिंग से, स्विमिंग से वो जो खुशी प्राप्त करना चाहते थे उन खुशियों से भी वो वंचित रहे, क्योंकि जो पानी के प्रति डर था उसने विलियम को जकड़ रखा था। मुझे पता था कि ये जो डर है इसको मैं कैसे, इस डर से मैं निजात पा सकता हूँ, मैं इस डर से कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। 1 अक्टूबर को मैंने सोचा कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर हायर करना चाहिए और उससे स्विमिंग सीखनी चाहिए। इसीलिए मैं पूल की तरफ गया और 5 डेज़ इन अ वीक, 1 हफ्ते में 5 दिन मैंने प्रैक्टिस किया, एन आवर ईच डे, और हर दिन मैं 1 घंटे की प्रैक्टिस करता था। जो इंस्ट्रक्टर था उसने मेरे पेट के चारों तरफ एक पुली बांधी और उस पुली को उसने, जो केबल था ऊपर एक रस्सी लगा रखी थी, उस रस्सी से उस पुली को बांध के रखा हुआ था और इस तरीके से रस्सी से लटकता हुआ मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने लगा। 1 हफ्ते में 5 दिन और हर दिन वो 1 घंटे की करता था। अब उसके बाद हमें बता रहा है विलियम कि इसी प्रकार जो इंस्ट्रक्टर था उसने घंटों यूज़ करके, दिनों को यूज़ करके धीरे धीरे विलियम को एक स्विमर बनाया, एक अच्छा स्विमर बनाने की कोशिश की। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड में। जब कभी भी मैं स्विमिंग पूल में जाता तो मुझे वो ही डर था, पानी में जो डूबने का डर है वो मेरे पास आता और ईच टाइम इंस्ट्रक्टर मुझे कहता, डरो नहीं, कोई बात नहीं है, तुम सेफ हो। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। वही पुराना पानी में डूबने का जो डर है वो वापस आता और मेरे पैर जम जाते। इट वॉज 3 months बिफोर दैट बिगैन टू स्लैक। स्लैक का मतलब होता है कम होना। 3 महीने बाद जो पानी के प्रति मेरा डर था, डूबने वाला जो डर था पानी में, वो धीरे धीरे कम होने लगा। स्लैक का मतलब होता है कम होना। उसके बाद इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे ही कौन है बच्चों? इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि किस प्रकार मैं पानी के अंदर फेस रखूँगा और वहाँ पे
एक्सहेल करूँगा, किस प्रकार मैं पानी के ऊपर आऊँगा, वहाँ से ऑक्सीजन को इनहेल करूँगा और जब पानी के अंदर नीचे होऊंगा तो एक्सहेल करूँगा। इस प्रकार धीरे धीरे करके मैंने प्रैक्टिस किया। धीरे धीरे करके जो मेरा डर था वो मैंने उस डर के ऊपर जीत पाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड किक विद माई लेग्स, और उसके बाद उसने मुझे पकड़ना स्टार्ट किया और मैंने लेग्स की मदद से किकिंग करना स्टार्ट किया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। एट फर्स्ट लेग रेफ्यूज़ टू वर्क। मैंने ऐसे बहुत हफ्तों तक किया। शुरुआत में तो मेरे पैरों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मेरे पैरों ने मेरा साथ दिया और जैसे मैं अपने पैरों को कमांड करता था वैसे मेरे पैर करने लगे। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पीस बाय पीस मतलब इंस्ट्रक्टर ने विलियम को टुकड़ों में, छोटे छोटे प्रयासों में एक बहुत अच्छा स्विमर बनाया। मतलब छोटे छोटे आइडियाज़ से, छोटे छोटे एफर्ट से, छोटी छोटी बातें सिखाने के बाद एक बहुत परफेक्ट स्विमर उसने उसको बनाया। और उसके बाद जब उन्होंने उसको छोटी छोटी बातें सिखा दी, इन सब बातों को इकट्ठा किया और फिर इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने मुझे बोला, नाउ यू कैन स्विम ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। और 1 अप्रैल को उसने मुझे कहा तुम अब इस स्विमिंग पूल में स्विम कर सकते हो, क्रॉल कर सकते हो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों यहाँ पे। आई डिड का मतलब कि मैंने बहुत बेहतरीन स्विमिंग करना स्टार्ट किया और जो इंस्ट्रक्टर था अब वो फिनिश हो गया, मतलब उसको इंस्ट्रक्टर की नीड नहीं है। इंस्ट्रक्टर ने उसको एक बेस्ट स्विमर बना दिया है। लेकिन अभी मैं फ़िनिश नहीं हुआ हूँ। अभी भी मुझे हैरानी है कि अगर मैं किसी पानी के सोर्स में गया तो क्या वो जो पुराना डर है पानी को लेके वो वापस तो नहीं आ जाएगा। इसीलिए मैंने कोशिश की, बहुत ज़्यादा मैंने स्विमिंग किया बहुत बार। छोटी छोटी झलक, वेस्टिजेस होता है झलक, उस डर की छोटी छोटी झलक आती, लेकिन मैं उनको गुस्से में देखता। फ्राउन होता है भवे चढ़ाकर गुस्से में देखना। मैं उनको भवे चढ़ाकर गुस्से में कहता, ट्राइंग टू स्केयर मी, अरे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हेयर्स टू यू एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द स्विम और पूल। फिर मैं उनको गुस्से में कहता था, अरे तुम कौन हो, मुझे कैसे डरा सकते हो, ये देखो मैं दोबारा तुम्हें स्विमिंग करके दिखाता हूँ। और इस प्रकार मैं जुलाई तक स्विमिंग करता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। और अभी भी मुझे ये संतुष्टि नहीं थी कि जो टेरर है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो मैंने अभी जानने की कोशिश की कि जो मेरा ये डर है वो पूर्णतः समाप्त हुआ है कि नहीं। तो यही सोच के मैं एक लेक में गया जो वेंटवर्थ में था, न्यू हैम्पशायर में, और वहाँ पे मैं गया और मैंने स्विमिंग की। मैंने 2 मील स्विमिंग किया उस लेक में और आई स्वैम। मैंने उसमें ये जो यहाँ पे है ना काफ़ी प्रकार की टाइप्स बता रखे स्विमिंग में कितने सारे स्ट्रोक होते हैं। तो वहाँ पर मैंने क्रॉलिंग भी किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी किया, साइड स्ट्रोक भी किया, बैक स्ट्रोक भी किया। केवल एक बार थोड़ा सा मुझे डर लगा और जब मैं लेक के बिल्कुल बीच में था, आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। मैंने अपना फेस पानी के अंदर रखा और वहाँ मैंने देखा पानी ही पानी है। वो जो ओल्ड सेंसेशन था, मतलब वो जो पुराना डर था उसका, वो थोड़ी देर के लिए आया इन मिनिएचर। बहुत ध्यान से देखना, मिनिएचर का मतलब कि वो जो डर है थोड़ा सा देर के लिए आया, छोटा कण उसका आया। मिनिएचर मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी में आया। और मैं ज़ोर से हंसा और मैंने उसको कहा, मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लैड एंड आई स्वैम। मैंने उसको बोला, अरे डर, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? और उसके बाद जो डर है वो गायब हो गया और मैंने स्विमिंग की। उसके बाद मुझे थोड़ा रेसिडुअल का मतलब थोड़ा सा डाउट रहा। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप टू टाइटन टू कॉनरेड मेडोज़। उसके बाद यहाँ पे हमें विलियम बता रहे हैं कि उनको लगा कि थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं है, तो वो काफ़ी सारे एरियाज़ में गया, वाटर के सोर्सेज में गया और वहाँ पर उसने स्विमिंग किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव इनटू द लेक, स्वैम अक्रॉस टू अदर शोर एंड बैक। और उसके बाद उसने लेक में गया, काफ़ी सारी स्विमिंग की, जस्ट एज जॉक कॉब्सन यूज्ड टू डू। आई शाउटेड विद जॉय। और उसके बाद मैं ज़ोर से चिल्लाया और मेरी जो आवाज़ है उसकी गूंज वापस मेरी तरफ आई और मैं आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर। कॉन्क्वर्ड का मतलब होता है ट्राइम्फ, जीत। और ज़ोर से उसने बोला कि मैंने अपना पानी के प्रति जो मेरा डर है उसके ऊपर मैंने जीत हासिल कर ली है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर
and conquered it can appreciate। बच्चों बहुत बड़ी बात यहाँ पे विलियम हमें बता रहे हैं कि ये उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और वो ही इस इंसान को समझ सकता है जो इंसान किसी डर से गुजरा हो, उस डर के ऊपर उसने जीत हासिल की हो, वो ही इस बात को अप्रिशिएट कर सकता है, इस बात को अप्रिशिएट कर सकता है, इसकी तारीफ़ कर सकता है। इन डेथ देयर इज़ पीस, देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और बहुत बड़ी बात यहाँ पे विलियम हमें बता रहे हैं कि मृत्यु में तो शांति है, मृत्यु के पश्चात तो व्यक्ति को शांति नसीब होती है, मौत में तो शांति है। डर तो केवल इस बात में है, डर तो केवल इस बात में है कि इंसान ये सोचता है कि उसको एक दिन मरना है। मरने के बारे में जब हम सोचते हैं तो वहाँ हमें डर लगता है, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हमें शांति नसीब होती है। As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself। बहुत बड़ी बात यहाँ पे रूजवेल्ट ने बताई है। रूजवेल्ट ने कहा है अगर हमें किसी चीज़ से डरना चाहिए तो वो हमें डर से ही डरना चाहिए। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity। अब यहाँ पे विलियम कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने दोनों चीज़ों को महसूस किया है, मृत्यु को भी महसूस किया है और उस डर को भी महसूस किया है। तो जब उन्होंने मृत्यु को महसूस किया, डर को महसूस किया, तो कहीं ना कहीं जीने की जो इच्छा होती है वो और ज़्यादा प्रबल हो जाती है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इंटेंसिटी का मतलब जीने की जो चाह होती है वो और ज़्यादा प्रबल हो जाती है। एट लास्ट आई फेल्ट released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear। आखिरी में मैंने महसूस किया कि अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी चढ़ सकता हूँ और अब मेरे अंदर कोई भी डर शेष नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा और मज़े भी लिए, कोशिश भी की समझने की डीप वाटर्स, और हमने इसमें समझा कि क्यों डर लगा, किस प्रकार से डर से मुक्ति प्राप्त की है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।